Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja welcoming you all to our channel Chill and Code. Till last lecture, we have seen what is string, what are its application and some problem over it. तो अब हम यहाँ इस लेक्चर से देखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर क्या है और कैसे ये स्ट्रिंग से डिफरेंट है। तो स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो म्यूटेबल होता है। मतलब एक बार अगर हमने कोई स्ट्रिंग बिल्डर बनाया तो हम उसी में सारे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता था वो इम्यूटेबल होते थे। एक बार जो स्ट्रिंग बन जाता था वो उसी मेमोरी लोकेशन में सेव रहता था। बाकी हम जो भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करते थे उसके लिए वो अलग से नई स्ट्रिंग बनती थी, तब वो सेव होती थी। और इसी कारण ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है ये फास्ट है स्ट्रिंग से। और आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर में क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे हम वहां पीछे स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेट कराते थे, वही हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कराते हैं। अपेंड मतलब जैसे मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग बिल्डर है, वहां आयुष है और हमें उसके पीछे कुछ ऐड करना है तो हम इस अपेंड का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जैसे हम इंट a इज इक्वल टू 10 लें और इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगी। वहीं अगर हम इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट ए 10 ले और इसे स्ट्रिंग में चेंज करें तो ये हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रही है। ओवरलोडिंग क्या होती है ये मैंने फंक्शंस में भी बताया है शायद। ओवरलोडिंग होती है फंक्शंस विथ सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू वेलकम टू चिल एंड कोड। हमें क्या करना है, हमें हर एक पहला लेटर जो है हर एक वर्ड का उसे अपर केस में चेंज कर देना है, मतलब कैपिटल लेटर में चेंज कर देना है। तो यहाँ ये जो फर्स्ट लेटर है वो तो इंडेक्स 0 पर है, बाकी जो भी लेटर्स हैं वो एक स्पेस के बाद है। तो हम पहले इसे कोड करते हैं, फिर इसे ड्राई रन करके देखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स string str is equal to welcome to chill and code। हम एक फंक्शन बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप का। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू अपर, आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग पास कर देते हैं। फिर जो फर्स्ट लेटर है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं अपर केस में। टू अपर केस
str dot कैरेट इंडेक्स 0। फर्स्ट लेटर हमने अपर केस में चेंज कर लिया। फिर एक लूप चलाएंगे फॉर int I is equal to 1, I less than str dot length I plus plus if str dot char at I is equal to space and and I is less than str dot length minus 1। तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग बिल्डर हम बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर SB is equal to new string builder। इसे वैकेंट इनिशियलाइज कर लेते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करती हैं तो SB डॉट अपेंड str डॉट कैरेट इंडेक्स I, फिर I को कर देंगे प्लस प्लस, फिर करेंगे SB डॉट अपेंड कैरेक्टर डॉट टू अपर केस str डॉट कैरेट इंडेक्स I। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो एल्स SB डॉट अपेंड str डॉट कैरेट इंडेक्स I। फिर हम यहां से रिटर्न कर लेंगे रिटर्न SB डॉट टू स्ट्रिंग। नीचे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसे करते हैं सेव और रन। यहाँ डब्ल्यू प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ अपेंड नहीं कराया था उसे। SB डॉट अपेंड CH। अब इसे करते हैं सेव, करते हैं रन।
ये हो गई हमारी कोड रन। इसके पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दी हुई है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू वेलकम टू चिल्ड्रन कोड। हमने क्या किया, पहले एक फंक्शन बनाया टू अपर और उसमें पास कर दिया इस स्ट्रिंग को एज अ आर्ग्यूमेंट। फिर हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया और इसे इनिशियलाइज कर दिया वैकेंट करके। फिर उसके बाद हमने इस W को फर्स्ट इंडेक्स को कर लिया अपर केस में, कैर ch इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, str डॉट कैरेट इंडेक्स 0 और उसे करा दिया sb डॉट अपेंड। तो हमारा जो एसबी था उसमें सबसे पहले आ गया कैपिटल W। फिर हमने लगाया फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 0 टू I लेस देन str डॉट लेंथ। फिर इसके अंदर कंडीशन लगाया कि अगर str डॉट कैर एट I बराबर है खाली स्पेस के और हमारा जो str डॉट कैर एट I है वो लेस देन है, मतलब I जो है वो लेस देन है str डॉट सॉरी उसके लेंथ के एक माइनस के, और हमारा I जो है वो लेस देन है स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 के। क्यों -1? स्ट्रिंग डॉट लेंथ तो ये लास्ट कैरेक्टर हो गई, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ स्पेस हो तो हम तो उसे ऐड करके वहीं रुक जाएंगे, उसके आगे तो हमारी प्रोसेस होगी नहीं। इसीलिए हम उससे एक पहले सर्च कर रहे हैं कि क्या वहां कोई स्पेस है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे थे, कैरेट आई को अपेंड कर दे रहे थे। जैसे यहाँ पे तो पहले, अच्छा ठीक है, पहले मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। कैरेट आई को अपेंड कर ले रहे थे, फिर आई को कर दे रहे थे प्लस प्लस, फिर कैरेट आई को अपर केस में चेंज कर रहे थे और फिर उसे अपेंड करा दे रहे थे, नहीं तो एल्स एसबी डॉट अपेंड करा दे रहे थे कैरेट आई। इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशंस हैं तो ये फुलफिल हो रही थी, नहीं तो ये कंडीशन लग रही थी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे W को तो कैपिटल में चेंज कर दिया, क्या उसके बाद कोई स्पेस है? तो नहीं, स्पेस नहीं है। तो हम यहाँ लिख ले कंप्लीट, यहाँ पे अपेंड हो जाएगा वेलकम। वेलकम के बाद स्पेस है, यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से तो है, हाँ है। और क्या आई जो है वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 से कम है? तो हाँ वो भी है। तो फिर यहाँ ये स्पेस अपेंड हो जा रही थी, उसके बाद यहाँ टी कैपिटल में चेंज हो गई, फिर ओ अपेंड हो गया इस कंडीशन के हिसाब से। फिर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो फिर सी कैपिटल में चेंज हो गई इस तरह से, फिर एंड, फिर कोड।
इस तरह से ये कोड रन की। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। एन क्यों होगी? क्योंकि जितने ही कैरेक्टर्स है उतने ही बार हमारा ये लूप रन हो रहा है। तो इस तरह से इसके पीछे की जो लॉजिक है वो काम कर रही है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन मैं लाऊंगा, स्ट्रिंग बिल्डर के हेल्प से सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बिट मैनिपुलेशन के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून विद चिल एंड कोड। Please do like and subscribe the channel. Please give your valuable feedback and comment in the comment section. Thank you all.